और बड़ी खबर शिरडी से है, जहां शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट का आज अहम फैसला जो है उसमें आएगा। गुप्त दान पर टैक्स छूट के लिए पात्र है ट्रस्ट, ये हाईकोर्ट की तरफ से जो है कहा गया है। कोर्ट ने आईटी विभाग की अपील को खारिज कर दिया है। शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट का बड़ा दावा जो है वो किया गया था कि हमारे पास धर्मार्थ और धार्मिक दोनों दायित्व हैं और इन्हीं को पूरा करने के लिए हमारे पास जो है ये जो गुप्त दान है वो आता है। और इस पूरे मामले में आपको बता दें, जिस तरीके से पूरा मामला हाईकोर्ट में गया था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को माना है कि शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट गुप्त दान पर टैक्स छूट के लिए पात्र है, क्योंकि ये एक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट दोनों है। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस सोमशेखर सुरेंद्रन की पीठ ने आयकर अपील न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली आईटी विभाग की अपील को खारिज कर दिया है। इस अपील में कहा गया था कि चूंकि ट्रस्ट एक धर्मार्थ और धार्मिक निकाय है, इसलिए ये अपने गुप्त दान पर आयकर से छूट के लिए पात्र है। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल से सहमति जताई और कहा कि संस्था एक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट है, इसलिए ऐसी संस्था से प्राप्त कोई भी गुप्त दान टैक्स से छूट के लाभ के लिए हकदार होगा। संस्था पश्चिमी महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के शिरडी में श्री साईं बाबा के समाधि स्थल और इसके परिसर में स्थित अन्य सभी मंदिरों का शासकीय और प्रशासनिक निकाय है। प्रथमेश हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रथमेश, हाईकोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि साईं बाबा जो शिरडी का एक बहुत बड़ा एक मंदिर माना जाता है, वहाँ पर जो लाखों लोग हैं वो वहाँ पर जाते हैं और जो दान रहता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दान होता है। और उसी पर ही जिस तरीके से आयकर भवन की तरफ से 2023 में ऐसी याचिका दायर की गई थी कि उन्हें भी जो टैक्स है वो पे करना चाहिए, लेकिन जिसके बाद कोर्ट ने ये कहा था कि जिस तरीके से वो धार्मिक स्थल है और उन्हें टैक्स नहीं देना चाहिए, इस पर कोर्ट ने सहमति जताई थी। लेकिन जिसके बाद आयकर विभाग ने वापस से उसी जो डिसीजन था उसे चुनौती देकर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया और हाई कोर्ट में कल ही वहां पर सुनवाई की गई। 2 जस्टिस के सामने सुनवाई की गई और इसी के बाद ही न्यायाधीश की तरफ से जो इनकम टैक्स की जो आयकर भवन की तरफ से जो याचिका है वो खारिज कर दी और उन्होंने साफ तरीके से कहा कि शिरडी में जो भी गुप्त दान आता है, गुप्त दान को जिस तरीके से जो आयकर भवन के जो विभाग है उसमें जो जैसे टैक्स भरते उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऐसा फिलहाल जो कोर्ट है उन्होंने साफ तरीके से जिस तरीके से उन्होंने कहा है और जिस तरीके से इनकम टैक्स ऑफिस जो आयकर भवन की जो याचिका है उसमें उन्होंने साफ तरीके से उसे खारिज कर दिया है। जी, इसके अलावा इस फैसले से उन लोगों को भी जो है वो राहत मिलेगी जो कि शिरडी साईं बाबा में इस तरीके से गुप्त दान करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से गुप्त दान एक बहुत बड़े पैमाने पे शिरडी में होता है और शिरडी में ही जो गुप्त दान है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कहीं ना कहीं एक टैक्स एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण एक था। तो इसलिए जिस तरीके से जब दान किया जाता है वो गुप्त दान रहता है और गुप्त दान किसी को भी बताकर नहीं किया जाता है, इसलिए जिस तरीके से टैक्स जो वहाँ पर पे करते हैं और टैक्स नहीं पे करना है, इसके तरफ से जो याचिका जिस तरीके से इनकम टैक्स से याचिका दायर की थी कि उन्हें भी जो गुप्त दान का जो टैक्स है वो पे करना चाहिए था। लेकिन अब साफ जो हाई कोर्ट है उसने पूरी याचिका को खारिज करते हुए सीधी तरीके से कहा है कि गुप्त दान पर कोई भी आपको जो है टैक्स देने की जरूरत नहीं है और इस तरह से जो याचिका है पूरी तरह से खारिज कर दिया। हालांकि जो शिरडी साईं बाबा के जो ट्रस्टीज है, जो उनके जो कर्मचारी है, उनको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक सफलता है। इन सब चीज़ों के ऊपर एक थोड़ी सी राहत की सांस मिली हाईकोर्ट के जो बयान के बाद। ये क्योंकि एक और अहम बात है इसमें, इस अपील में ये कहा गया था कि ट्रस्ट जो है वो धर्मार्थ और धार्मिक निकाय है। जरा इन दोनों के मतलब दर्शकों को बता दीजिए प्रथमेश। धर्मार्थ और धार्मिक निकाय का जब जिक्र ट्रस्ट की तरफ से किया जाता है तो वो किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है?
जी, बिल्कुल, धर्मात्र मतलब ये है कि जिस तरीके से जो शिरडी साईं बाबा का जिस तरीके से पूरा एक भव्य एक मंदिर बना हुआ है, तो वो एक लोगों के सेवा के लिए बनाया हुआ है। जिस तरीके से हज़ारों लोग वहाँ आते हैं, बल्कि जब हज़ारों लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं, वहीं पर ही जिस तरीके से महाप्रसाद होता है, तो लोग जो है वहीं पर ही खाना खाते हैं। ये सब पूरा जो है धार्मिक तरीके से और धार्मिक लोगों के लिए जिस तरीके से धार्मिक पूरी वो संस्था है, धार्मिक तरीके से जो लोग हैं, धार्मिक जो पूरा वहाँ पर किया जाता है, वो पूरी जिस तरीके से पूजा की जाती है, तो ये पूरी एक धार्मिक संस्था है। उस जिसके बाद ही हाईकोर्ट ने भी कहा था कि जिस तरीके से धार्मिक संस्था है और इनसे और गुप्तदान वहाँ पर बहुत पैमाने पे किया जाता है। बहुत ज़्यादा लोग जो रहते हैं वहाँ पर जाते हैं और गुप्तदान करते हैं। इसी के ऊपर ही जो हाईकोर्ट है उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जिस तरीके से जो इनकम टैक्स है, जो टैक्स देते हैं गुप्तदान के ऊपर, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इस पर सीधे जज हाईकोर्ट ने कहा है। जी प्रथमेश, इस फैसले के बाद क्या कुछ उम्मीदें जो हैं वो अब शिरडी साई ट्रस्ट जो है वो लगा रहा है, और गुप्तदान में भी निश्चित तौर पर बढ़ोतरी की संभावना जो है वो अब नजर आएगी इस फैसले के बाद? जी बिल्कुल, गुप्तदान की जो संभावना, जो बढ़ोतरी है, वो बिल्कुल नज़र आएगी इसके बाद भी। और पहले जैसे चलता था गुप्तदान, वैसे अभी भी चलने वाला है गुप्तदान, जिस तरीके से शिरडी साईं बाबा में होता था। और ये शिरडी साईं बाबा में बहुत बड़े पैमाने पे गुप्तदान होता है। और दान की भी अगर मैं बात करूँ तो लाखों करोड़ों का जो दान है वो वहाँ पर होता है। हालांकि बहुत जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहर से लोग आते हैं वहाँ पर, और सिर्फ साईं बाबा के दर्शन लेने के लिए। और शिरडी साईं बाबा एक बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल माना जाता है पूरे महाराष्ट्र में। और बल्कि सिर्फ यहाँ से ही नहीं, इंडिया के जो अलग अलग पार्ट से, अलग अलग राज्य है, वहाँ से भी लोग आते हैं। चाहे वो साउथ हो जाए, चाहे वो नॉर्थ हो जाए, चाहे वो ईस्ट हो जाए, चाहे वो वेस्ट हो जाए, तो पूरे जो जितने भी जो साइड्स है, जितने पार्ट से इंडिया के, वहाँ से लोग आते हैं और वहाँ पर जो गुप्तदान है और दान है वो करते हैं। तो एक लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक राहत की सांस है कि किस तरीके से गुप्तदान करते हैं, और वो गुप्त ही रहना चाहिए। इसलिए एक बहुत बड़ा एक हाईकोर्ट की तरफ से भी एक बहुत बड़ा जो एक फैसला इस पर दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रथमेश, आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर अब कोलकाता से है। वो दर्शकों को मैं बता दूं जहां कोलकाता में